Hello friends, this is Vibhu Prasad Ratha and you are watching Biology by Vibhu. Previously we have completed pedigree analysis, symbols and tricks to solve autosomal dominant, autosomal recessive and X-linked dominant trait problems in pedigree. This video is based on X-linked recessive, so keep watching it till the end to get every details. Thank you. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे कि हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिजीज है ये एक्स वाले क्रोमोसोम पर आएगा, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम में आएगा। हमें पता है कि हमारे बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के पाए जाते हैं, एक होता है एक्स वाई जो कि मेल के बॉडी में, और दूसरा होता है एक्स एक्स जो कि फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। लेकिन अगर एक डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव हुआ तो वो सिर्फ इसी कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब कि अगर उसको होमोजाइगस कंडीशन में एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, या फिर मेल के केसेस में उसको ये कंडीशन में वो डिजीज एक्सप्रेस कर सकेगा। लेकिन वो इस कंडीशन में डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक डोमिनेंट की फैक्टर की तरह रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिजीज नहीं होगा, इस केस में डिजीज नहीं होगा, लेकिन इस केस में या फिर इस केस में डिजीज हो सकता है। So first point, it usually more in males than females are affected, क्योंकि फीमेल के पास एक दूसरा नॉर्मल एक्स भी हो सकता है। तो इसीलिए फीमेल्स के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अफेक्टेड सॉन्स आर यूजुअली बॉर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स, दस द ट्रेट स्किप्स जनरेशन। देखिए यहाँ पर जो अफेक्टेड सन पैदा हुआ है वो अनअफेक्टेड मदर से भी पैदा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जनरेशन स्किप होना लाजमी है। देखिए अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह का आ गया, अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह का आ गया कि माँ है इस तरह से और जो पिता है वो इस तरह का हो गया, तो यहाँ पर एक चांसेस इसका भी बनता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो जनरेशन स्किप हो गया, लेकिन यहाँ पर डिजीज ये शो करेगा, यहाँ पर डिजीज शो करेगा। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ए कैरियर मदर्स सॉन्स आर अफेक्टेड। देखिए अप्रोक्सीमेटली क्या होता है ना, तकरीबन अगर हम देखें तो हेटेरोजाइगोट्स मदर से सन के अफेक्टेड होने की चांसेस 50% है। इट नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। देखिए फादर से सन को यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि फादर से सिर्फ वाई मिलता है, एक्स नहीं मिलता। तो अगर ये किसी दूसरे के साथ क्रॉस करता है तो यहाँ पर ये सिर्फ वाई देगा और यहाँ से एक्स आएगा, तो यहाँ पर अफेक्टेड फादर से अफेक्टेड सन को ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड फादर्स, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर। तो देखिए जो अफेक्टेड फादर होते हैं उनके अगर डॉटर पैदा हो गए तो वहाँ पर कैरियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर एक अफेक्टेड फादर के केस हम देखते हैं, और अगर ये क्रॉस करता है किसी इस तरह का नॉर्मल फीमेल से, तो यहाँ पर एक चांसेस बनता है कि इस तरह का डिजीज पैदा हो, लेकिन ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं करेगा पर ये एक कैरियर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन इज हीमोफीलिया ए। तो हम हीमोफीलिया ए के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, इट रिजल्ट्स फ्रॉम abnormal और मिसिंग फैक्टर V+I। देखिए हमें पता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर V+I जो फैक्टर है वो मिसिंग होता है। वन ऑफ द प्रोटीन इन क्लॉटिंग कैस्केड, जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट करते हैं तो उस कैस्केड में फैक्टर 8 एब्सेंट होता है या फिर मिसिंग होता है। द जीन फॉर फैक्टर 8 इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका जो लॉन्ग आर्म होता है वहाँ पर उसके टिप के ऊपर इसका जीन लोकेट करता है। सो हीमोफीलिया ए इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जब एक आदमी को या फिर एक औरत को ये डिजीज हुआ तो उस केस में
उसके अंदर ब्लड क्लॉट करने में बहुत टाइम लगेगा, जो कि इवेंचुअली उसका डेथ भी कर सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप एक पेडिग्री का पिक्चर से भी इसको समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर जो पहला जनरेशन लिया गया था, यहाँ पर जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है लेकिन कैरियर है, और जो मेल लिया गया था वो पूरी तरह से अनअफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, उनका अगर आप जीनोटाइप ले लेते हो तो वो कुछ इस तरह का शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक होता है लड़की और दूसरा लड़का है, और जो लड़की है वो कैरियर है, मतलब कि कुछ इस तरह का वो कैरियर हो गया। लेकिन जो लड़का है वो अफेक्टेड है, जैसे कि उसका जीनोटाइप ये हो गया एक्स प्राइम या फिर वाई। हाँ, तो जब वो एक लड़की से शादी कर रहा है तो वहाँ पर जो पैदा हो गए ये जो लाइनेज, यहाँ पर जनरेशन स्किप हो गया। देखिए यहाँ पर डिजीज नहीं है, मतलब कि इनके लाइनेज में डिजीज नहीं है। लेकिन अगर इनके लाइनेज में आप देखो तो यहाँ पर डिजीज आ गया है, मतलब कि यहाँ से एक्स प्राइम और यहाँ से वाई लेके ये जो लड़का पैदा हुआ इसको डिजीज हो गया एक्स प्राइम वाई, मतलब कि इसको डिजीज हो गया। फिर देखो यहाँ से कैरियर पैदा हो गए, आप जीनोटाइप को लिख सकते हो, यहाँ से एक्स प्राइम एक्स बन सकता है और यहाँ पर भी एक्स प्राइम एक्स बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले ये कैरियर था, लेकिन ये जब नॉर्मल मेल से क्रॉस किया तो यहाँ पर एक चांसेस बनता है कि ये डिजीज शो कर सकता है, और सॉरी यहाँ पर ये एक डिजीज शो करेगा और यहाँ पर ये भी डिजीज शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल डिजीज शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास यहाँ पर नॉर्मल एग्स तो मौजूद है, तो ये कैरियर हो सकता है लेकिन ये डिजीज नहीं शो करेगा। तो आप इन सब कैरेक्टर्स को अगर यहाँ पर देखो तो ये सब के सब कैरेक्टर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन। अफेक्टेड मेल से सन को डिजीज नहीं जा रहा है, बट कैन पास द एलीली टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। देखिए यहाँ से डिजीज की जो एलीली है वो डॉटर को जा सकता है, लेकिन डॉटर डिजीज शो नहीं कर सकता है। सो डॉटर यहाँ पर कैरियर की तरह बिहेव किया। एंड पासेस इट टू सॉन्स हु आर, यहाँ से जो सॉन पैदा हुए उनको डिजीज हो गया। तो ऐसे हो सकता है। यहाँ पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल। देखिए यहाँ पर मेल को ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, फीमेल बहुत ही कम है, यानी कि नहीं है, ना की बराबर है। तो फीमेल को होने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का केसेस चाहिए, कंपल्सरीली चाहिए। तो अगर इस तरह का केसेस नहीं हुआ तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होगा। आप यहाँ पर हीमोफीलिया का डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले हमने एक अनअफेक्टेड कैरियर मदर को लिया है, इसका मतलब हमारे पास जो डिजीज़ का जीन है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन जो फीमेल है, जो मेल है, हमारे पास वो एक्स वाई है। तो अगर हम यहाँ से क्रिस क्रॉस करें तो यहाँ पर 4 तरह का प्रोबेबिलिटीज पैदा हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और एक्स प्राइम, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया। तो अगर हम इनको क्रॉस करें तो एक्स जब एक्स के साथ क्रॉस करता है तो नॉर्मल एक्स पैदा होगा। वाई जब एक्स के साथ क्रॉस करता है तो एक्स वाई पैदा होगा। यहाँ पर जब ये जो वाई है ये जब दूसरा वाला एक्स प्राइम से क्रॉस करेगा तो ये इस तरह का होगा और ये अफेक्टेड हो जाएगा। और जो दूसरा वाला आएगा ये इसके साथ भी क्रॉस करके यहाँ पर एक कैरियर पैदा कर देगा। ये अनअफेक्टेड है लेकिन ये कैरियर हो गया। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, जो कि यहाँ पर हीमोफीलिया का केसेस में दिखाया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस किस केसेस में आपको डिजीज हो सकता है और कौन से केसेस में आपको डिजीज नहीं हो सकता है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। So thank you so much for watching this video, and if you like my dedication then do like, follow and subscribe to the channel, and yes, don't forget to watch these 2 videos in the end screen options. Thank you.